आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जमुई जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में की 28 अक्टूबर को मतदान होगा। शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 अक्टूबर तक स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 12 अक्टूबर तक नाम वापस की तिथि तय की गई है। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक मतदाताओं का नाम सूची में डाला जाएगा। वैसे जमुई के 4 विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई के कुल 11,80,000 मतदाता मतदान में भाग लेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जमुई डीएम ने बताया कि चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार 10,500 मतदान कर्मी मतदान की प्रक्रिया में लगाए जाएंगे, जिसमें 3,800 महिला कर्मी भी शामिल होंगी। आयोग के निर्देशानुसार इस बार मतदान के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि डीएम ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण आयोग 7 से 4 बजे तक मतदान का समय निर्धारित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीएम ने कहा कि इस बार 80 वर्ष के ऊपर के मतदाता व दिव्यांग मतदाताओं को भी बैलेट वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। जिले में 19,700 मतदाता 80 वर्ष से ऊपर के हैं, जबकि 10,000 दिव्यांग वोटर जिले में हैं। डीएम ने बताया कि चुनाव कार्य संपादित कराने के लिए इस बार कुल 10,500 मतदाता कर्मियों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए चुनाव में जिले में कुल 4,800 मतदान कर्मियों को लगाया गया था। जिले में 504 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन बूथ पर 2,000 मतदान कर्मियों को लगाया। सेक्टर पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को मिलकर कुल 2,500 नए मतदान कर्मियों से काम लिया जाएगा। वोटर की सुविधा के लिए बूथों पर स्वास्थ्य कर्मी को तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो मतदान के 1 दिन पहले उस बूथ को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। साथ ही साथ मतदान केंद्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, जबकि वहां मतदान कराने आए मतदाताओं को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में काफी बदलाव किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान केंद्र पर मतदान करने आने वाले मतदाताओं के लिए इस बार दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ में स्याही लगाई जाएगी। साथ ही उन्हें 1 हैंड ग्लव्स भी दिए जाएंगे ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। वहीं इस दौरान जमुई एसपी प्रमोद मंडल ने बताया कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मतदाताओं के साथ मतदान कर्मियों की सुरक्षा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर अब तक जिले में 100 आपराधिक छवि के लोगों के विरुद्ध सीसीए एक्ट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि 3,000 लोगों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार जिले में अब तक 400 लाइसेंसी हथियार की भी जांच की गई है। इस मौके पर जिले के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। डीडीसी आरिफ अहसन, एसडीएम श्रीमती प्रतिभा रानी, डीएसपी मुख्यालय लाल बाबू यादव समेत कई अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। रिलीज जारी हो गया है। जैसे ही ईसीआई का रिलीज जारी हो जाता है इलेक्शन से संबंधित, तो उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इलेक्शन का डेट नोटिफाई हो जाता है। तो ऐसे तो मीडिया के माध्यम से आप लोग को आइडिया होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार डेट रख देते हैं। 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे इलेक्शन डे है, मतलब उस दिन हमारे यहाँ वोटिंग होती है। तो
वोटिंग के अर्ली में बहुत सारे वर्क होते हैं, नॉमिनेशन फाइल करना उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो हमारे यहाँ नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन जो निकलना है वो निकलेगा 1 अक्टूबर 2020 को। नोटिफिकेशन अधिसूचना बेसिकली जो होती है उसमें पूरा डिटेल रहता है, आरओ का डिटेल रहता है। और ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आरओ वाइज, अब उसमें ये भी बात है जो अभी तक हम लोग के संज्ञान में आया है, डिटेल्ड हमारे पास आएगा लेकर, कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन सिंगल फेज में हो रहा है और फर्स्ट फेज में हो रहा है। इसका मतलब है कि सभी एसीज में एक साथ इलेक्शन होगा। तो जो हमारा नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आएगा, तो नोटिफिकेशन आते के साथ आरओ जो है हमारे 4 एसीज हैं तो 4 आरओज हैं, उन सभी के द्वारा अपना अपना फॉर्मेट 1 में उनके द्वारा एक अधिसूचना निकलेगी। उसमें वो बताएंगे कि अधिसूचना के 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे इलेक्शन डे है, मतलब उस दिन हमारे यहाँ वोटिंग होगी। तो वोटिंग के अर्ली में बहुत सारे वर्क होते हैं, नॉमिनेशन फाइल करना उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो हमारे यहाँ नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन जो निकलना है वो निकलेगा 1 अक्टूबर 2020 को। नोटिफिकेशन अधिसूचना बेसिकली जो होती है उसमें पूरा डिटेल रहता है, आरओ का डिटेल रहता है। और ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आरओ वाइज, अब उसमें ये भी बात है जो अभी तक हम लोग के संज्ञान में आया है, डिटेल्ड हमारे पास आएगा लेकर, कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन सिंगल फेज में हो रहा है और फर्स्ट फेज में हो रहा है। इसका मतलब है कि सभी एसीज में एक साथ इलेक्शन होगा। तो जो हमारा नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आएगा, तो नोटिफिकेशन आते के साथ आरओ जो है हमारे 4 एसीज हैं तो 4 आरओज हैं, उन सभी के द्वारा अपना अपना फॉर्मेट 1 में उनके द्वारा एक अधिसूचना निकलेगी। उसमें वो बताएंगे कि उनका जो गाइडलाइन, और इन सब को डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग हर जगह दिखाएंगे। इवन जो हम लोग शिक्षक लोग आएंगे जो 1, 2, 3 और इलेक्शन कार्य में लेते भाग, उनके लिए भी डिमोन्स्ट्रेशन बूथ रहेगा और हम लोग उनको सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से देंगे। ये आप लोग सीख लीजिएगा। इसके बाद स्वीट एक्टिविटीज में अभी आपका रथ चलना अगले दिन से, हमको लगता है कि कल से इनॉग्रेशन होगा, वो आज ही होना था, लेकिन कुछ कारणों से अगले दिन हम लोगों ने रख दिया है उसको। इससे संबंधित स्वीट आइकॉन भी हमारी बेबी भी है यहाँ पे। गोपाल है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, हमारा गोपाल भी है यहाँ पे। तो बेबी है, गोपाल है। लास्ट टाइम लोकसभा में भी हम लोगों ने इनका बड़ा सकारात्मक इनका योगदान था। इन लोगों ने स्वीट एक्टिविटीज का ही देन था कि लोकसभा में वोटिंग हम लोग का अच्छा खासा इंक्रीज भी हुआ था। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग जो लास्ट विधानसभा या लोकसभा था उससे ज़्यादा ही वोट होगा। उसका एक रीजन ये भी है कि बहुत से माइग्रेंट वर्कर जो आए हुए हैं, थोड़े लोग तो लॉट भी गए, लेकिन बहुत सा लॉट हम लोग का यहाँ भी है। और हम लोगों ने माइग्रेंट वर्कर में बहुत लोगों का नाम इस बार ऐड भी हुआ है। अच्छा, इस बार एक सुविधा मतलब और है जो कि आप लोग को जानना ही चाहिए। अभी तक हैंडीकैप, अभी तक जितने लोग जो कि आर्मी में या फिर फौज में रहते थे उनको सुविधा था कि पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते थे। नहीं तो जानते हैं आप लोग, इस बार आयोग ने एक स्पेसिफिक इंतजाम रखा है कि 80 साल से ऊपर का व्यक्ति या फिर हैंडीकैप व्यक्ति है वो भी इस बार पोस्टल बैलेट का यूज कर सकता है। ये बिल्कुल नया गाइडलाइन है और इसको मेरा आग्रह होगा आप लोगों से कि उसको थोड़ा सबके सामने रखिए। और हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में इसको बूथ वाइज आइडेंटिफाई हम लोग के माध्यम से हो गया है। डिस्ट्रिक्ट में टोटल 19,700 के आसपास ऐसे वोटर हैं जो कि 80 साल से ऊपर हैं और हैंडीकैप्ड वोटर की संख्या 10,000 के आसपास की। उसी में थोड़ा सा इंटरचेंज भी अब उसमें होगा। तो इन सभी के पास बिल्कुल ऑप्शन होगा कि इनके पास ऑप्शन रहेगा 2। फर्स्ट ऑप्शन है कि बूथ पे जाकर के वोट डाल दीजिए, लेकिन यदि आपको डर लग रहा है कि बूथ पे जाने में हमको ये हो सकता है, थोड़ा संक्रमण का भी आप लोग को भी आइडिया होगा, 65 ईयर से ऊपर वाले को थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो 80 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो तो या तो बूथ पे जाए, नहीं तो बैलेट का ऑप्शन ले सकता है। इसके लिए जितने भी 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या फिर हैंडीकैप्ड है उनको मेरे द्वारा लेटर लिखा जाएगा
बीएलओ उसको घर घर ले जा करके देंगे और उस लेटर में सभी बातों की जानकारी होगी कि यदि बैलेट से वोट देने के इच्छुक हैं तो उसका ढंग क्या होगा, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे कैसे होना है। तो ये सब कि जब एक वोटर जाएगा वोट देने के लिए तो उसकी सुविधा के लिए या फिर कहिए कि वायरस संक्रमण रोकने के लिए इंतजाम ये रहेगा। तो पहला चीज़ क्या है कि हम लोग हेल्प डेस्क बना रहे हैं, सभी बूथों पे हेल्प डेस्क रहेगा जिसमें कि एनएम और आशा रहेगी। एनएम और आशा जब रहेगी तो एनएम की संख्या मेरे यहाँ पे 596-600 के आसपास है और आशा की संख्या 1400 समथिंग होगा। सब मिलाकर के 2100 के आसपास है। बूथ की संख्या 1800 से भी डाउन है। तो हम लोग का सभी बूथ पे हेल्प डेस्क रहेगा जहाँ पे कि सैनिटाइजर रहेगा और उसके पास ग्लव्स रहेगा। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। देखिए आज से सीनियर सिटीजन को दीजिए। हो चुका है। हम लोग 1 माह से इस मोड में थे ही। जनादेश भैया हमारी जो तैयारी है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। चुनाव आयोग के डायरेक्शन में जितने पर अधिकारियों का ट्रांसफर करना था वो 5 सितंबर को ही हम लोगों ने पूरा कर दिया। कोई भी अब पेंडिंग ट्रांसफर मेरे यहाँ पेंडिंग नहीं है। चुनाव को देखते हुए आर्म्स वेरिफिकेशन की कार्रवाई बहुत तेजी से आर्म्स मजिस्ट्रेट और थाना के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक लगभग 400 आर्म्स का वेरिफिकेशन हो चुका है। एंटी सोशल एलिमेंट्स पे कार्रवाई में बहुत सख्ती बरती जा रही है। अभी तक लगभग 100 लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रपोजल तैयार करके भेजा जा चुका है। लगभग 3000 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन में 107 की कार्रवाई हो चुकी है। बूथों का सत्यापन आरओ और डीएसपी के माध्यम से कराया जा चुका है। जैसा डीएम सर ने बताया आपको कि सीपीएमएफ आई अच्छी खासी तादाद में आई। 2015 के इलेक्शन में 72 कंपनी आई थी सीपीएमएफ की। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे 10% ज़्यादा फोर्स आए। उसके ठहरने की व्यवस्था डीएम साहब की तरफ से की जा रही है। हम लोग ज्वाइंट उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मोटिव है, इलेक्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित। निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान हमारा जिम्मेदारी है। पोलिंग ऑफिसर्स की, सिक्योरिटी ऑफिसर की, साथ में जो वोटर्स हैं उनकी सिक्योरिटी ही हमारा मेन फोकस रहेगा। और हम मीडिया के माध्यम से सभी जमुई जिले की जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि आप बेफिक्र होकर बिना किसी डर के अपने मन से वोटिंग करें और वोटिंग परसेंट को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ये आपका अधिकार है। ये इससे लोकतंत्र की मजबूती होगी, सुरक्षा में कोई व्यवस्था चूक नहीं होगी। यही हमारा थैंक यू। विभिन्न स्टेट्स में आपको बताई जा चुकी है और यूं ही पदाधिकारी हैं, सेक्टर पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं जो सेक्टर पदाधिकारी से तय हैं, कृपया अपने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान सेक्टर पदाधिकारी के साथ कर लें और उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहें और कोई भी समस्या है दोनों आदमी मिलकर उसका समाधान करें। दूसरी बात कि आपने अपना जो मूवमेंट है उसको आप टेक्निकल मूवमेंट करें, अपनी गोपनीयता को बनाए रखें और किसी तरह की समस्या आती है तो बलदेव पदाधिकारी को सूचित करें और इस संबंध में आप बताएं। चकाई जो विधानसभा है उसमें बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर मोबाइल या अन्य कोई संचार संप्रेषण की जो माध्यम है वो कार्य नहीं कर पाती। उसमें आपको मैं कुछ स्थानों का नाम बता रहा हूँ। जैसे चकाई में बोंगी पंचायत है, बरमुरिया है, दुल्लनपुर है और धमना है। यहाँ के सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी आप यहाँ से बीएचएफ ले सकते हैं, सेटेलाइट फोन ले सकते हैं, जो आपको सुविधा है वो आप वहाँ पर ले सकते हैं। और सेक्टर पदाधिकारी जिनके पास में वो जो अगर मैनपैक लेना चाहते हैं तो मैनपैक भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में मैनपैक उपलब्ध है ताकि आपको कोई भी संचार संप्रेषण में कोई असुविधा न हो। इन सब बातों का ध्यान रखें। चकाई का जो विधानसभा क्षेत्र है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है और चकाई से के बगल में जो है झारखंड जिला में शराबबंदी वहां नहीं है, जबकि हमारे यहाँ बिहार में है। इस बात को आप सुनिश्चित कराएं कि किसी भी परिस्थिति में आप या आपके कर्मी शराब का सेवन या आदान प्रदान, व्यापार, भंडारण ये सब नहीं करें। नहीं तो आईपीसी की धाराएं और चुनाव से संबंधित जो भी एक्ट हैं
सभी पर समान रूप से लागू है और आपको भी इसको लागू करना है, अपने गणित प्रकार को लागू करना है। और विशेष जो चुनाव से संबंधित जो बातें हैं ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताई जा चुकी है, उसको आपको अक्षरशः अनुपालन करना है। धन्यवाद।